हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली जेवीआर। और मैं हूं विशाल और मेरे साथ है मेरे फ्रेंड जेरी। मिस्टर जेरी। और अभी हम एक वीडियो देखने वाले हैं जो कि है स्टडी आईक्यू का। इट्स अ सीरियस टॉपिक। ये है डिवोर्स। इंडिया में डिवोर्स क्यों बढ़ गए हैं, और ये एक्चुअल में सीरियस टॉपिक है। तो देखते हैं अभी ये हमें क्या बताते हैं, रीजन क्या है, और फिर हम रिएक्ट करेंगे इस पे। फनी थिंग इज कि हम दोनों अभी अनमैरिड है एंड वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन इट। लेट्स सी हाउ इट गोस। ऑल राइट। दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर क्रिकेटर शिखर धवन की एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट वायरल हुई, जिसमें वो अपने बेटे जोरावर धवन को उसके बर्थडे के मौके पर विश एंड मिस करते हुए दिखाई दिए। देखा जाए तो वो चाहकर भी उसे न मिल पाने और उसे न देख पाने का दुख जाहिर करते हुए नजर आए। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्टूबर 2023 में उनका और उनकी वाइफ आयशा मुखर्जी का 11 साल की मैरिज के बाद डिवोर्स हो गया। दोस्तों, डिवोर्स का कारण था मेंटल क्रुएलिटी इन मैरिज। आयशा मुखर्जी के ऊपर अपने हस्बैंड के साथ मेंटल क्रुएलिटी करने का आरोप सिद्ध हुआ और उनका डिवोर्स अप्रूव कर दिया गया। इस सेपरेशन के बाद शिखर धवन आयशा मुखर्जी से तो ऑफिशियली अलग हो गए, लेकिन वो इस केस में अपने बेटे की कस्टडी को नहीं जीत पाए। उसकी कस्टडी आयशा मुखर्जी को सौंपी जा चुकी है, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में उसके साथ रहती है। यही वजह है कि शिखर धवन अपने बेटे से काफी लंबे टाइम से नहीं मिल पाए हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ये केवल एक केस है, और इतना हाई प्रोफाइल केस होने के चलते ये न्यूज की हेडलाइंस और हमारी नजरों में भी बना रहता है। लेकिन ऐसे डिवोर्स के केसेस दिन ब दिन हमारे बीच बहुत तेजी से बढ़ते देखे जा सकते हैं। यूं तो इंडिया में दुनिया का लोएस्ट डिवोर्स रेट देखने को मिलता है। भारत का डिवोर्स रेट 1.1% से भी कम है, यानी दुनिया के बाकी सभी देशों के कंपैरिजन में भारत में अब भी सबसे कम डिवोर्स के केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन यार लेकिन आजकल यूएन की एक रिसेंट बहुत ज्यादा डिवोर्स हो गया है। आजकल बहुत ज्यादा डिवोर्स केस होने लगे हैं। मतलब आई मैंने डोंट नो तुम्हारे ये नॉलेज में। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीधा वो स्टार्ट शिखर धवन के स्टोरी से करेंगे। एक बट क्रिकेटर। हाँ, इन्होंने टॉपिक बड़ा भयंकर उठाया है। सीधा मारा है। बट यार डिवोर्स केस बहुत ज्यादा होने लगे हैं। मेरे को नहीं पता तुम्हारे नोन में हो रहा है नहीं हो रहा है। बट यस, मेरे तो आसपास नगर में जहाँ घुमाता हूँ वहाँ डिवोर्स हो जाते हैं। बहुत बहुत भयंकर है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। पर ठीक है, आगे प्ले करो, देखते हैं आगे क्या है इसमें। तुम्हें लगता है एंड ऑफ द वीडियो हम क्या डिसाइड करेंगे? हम शादी करेंगे? ये तो देखने के बाद पता चलेगा। देखते हैं। ऑल राइट। रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट कुछ ईयर्स में इंडिया में डिवोर्स के केसेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इसमें इससे भी बड़ी दुविधा की बात यह कि ये ट्रेंड उन कपल्स के बीच ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है जो ऑलरेडी अपनी जिंदगी के 2 या 2 से अधिक दशक एक साथ बिता चुके हैं, यानी 10 से 20 साल की लॉन्ग टर्म मैरिजेस इतने लंबे पीरियड बाद आकर टूट जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इसका कारण क्या है? भारत में डिवोर्स की संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या इंडियंस अपनी मैरिड लाइफ के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनकी मैरिजेस उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर रही, या फिर ये कि क्या इंडियंस का शादी से विश्वास उठ रहा है, या इन लोगों के बीच कमिटमेंट का फोबिया डेवलप हो रहा है? साथ ही सवाल ये भी है कि क्या हम इंडियंस पर फॉरेन इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर आज की कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल लोगों को अपने सबसे क्लोज पार्टनर्स से दूर ले जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इसी कॉम्प्लेक्स मुद्दे को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैरिज ह्यूमन सिविलाइजेशन का बेहद ही इसेंशियल, लॉन्ग लिव्ड और क्रूशियल इंस्टीट्यूशन रहा है। समय की कई आंधियां आई और गईं, लेकिन कोई भी सेक्रेड इंस्टीट्यूशन का बाल भी बांका नहीं कर पाई। ये एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। इसकी जड़ें हमारी सोसाइटी में इतनी मजबूत हो गई हैं कि इसके बिना इंसान की जिंदगी का सफर एकदम अधूरा लगने लगा। भारत में मैरिज को एक सोशियो रिलीजन इंस्टीट्यूशन माना जाता है। ये यूनियन प्रोक्रिएशन, लव और हमारी सोसाइटी और नेचर के बीच एक हार्मनी एस्टेब्लिश करने के लिए बेहद ही जरूरी होता है। यहाँ इसको एक सैक्रोसैंक्ट यानी कि लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की तरह पूजा जाता है, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस यूनियन का डिसोल्यूशन डेथ के साथ ही पूरा हो। दोस्तों, इंडिया जैसे देश में जहां शादी केवल 2 इंडिविजुअल्स ही नहीं बल्कि 2 फैमिलीज का कन्वर्जेंस मानी जाती है, वहां इसकी जड़ें और भी ज्यादा मजबूत और गहरी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन बहुत सी मैरिजेस एक ऐसे अनडिजायर्ड फेज में पहुंच जाती हैं जहां दोनों पार्टनर्स के पास इस यूनियन को खत्म करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ता, और इसी को डिवोर्स कहते हैं। दोस्तों, डिवोर्स 2 लोगों के बीच मैरिज के यूनियन को डिसॉल्व करने का लीगल प्रोसेस है, जिसके बाद दोनों पार्टनर्स इस बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से हमारे बीच में एग्जिस्ट करता है।
देखा जाए तो वैदिक पीरियड में मेन एंड वीमेन दोनों को कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर ही डिवोर्स का ऑप्शन दिया जाता था, लेकिन आज की दुनिया उस दौर से बहुत अलग है। मैरिजेस एंड लाइफस्टाइल के चेंजिंग पैटर्न्स और कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच डिवोर्स का कारण हर रिलेशनशिप के साथ बदलता है। हर एक केस में इसका कॉज दूसरे से बहुत अलग और बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट्स, बदलते सोसाइटल नॉर्म्स, इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस, समय की डिमांड्स, लॉस ऑफ ट्रस्ट, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट और लॉस ऑफ पीस जैसे फैक्टर्स इसको और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इंडिया में एडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिजर्शन, कन्वर्जन और मेंटल डिसऑर्डर या वेनेरियल डिजीज जैसे फैक्टर्स डिवोर्स के सबसे कॉमन रीजंस में शामिल हैं। हालांकि डिवोर्स जनरली एक बेहद डिस्टर्बिंग और अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन बहुत सी मैरिजेज में दो लोगों की इक्वेशंस उस पॉइंट तक पहुंच जाती हैं जहां मैरिजेज में रहने से ज्यादा उसको खत्म कर देना किसी एक या दोनों पार्टनर्स के मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में काफी टाइम तक इसको एक टैबू या फिर स्टिग्मा की तरह ट्रीट किया जाता रहा है। इसी वजह से हमारे देश में डिवोर्स रेट दुनिया के सभी देशों में सबसे कम रहता है। साल 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहाँ 1% से भी कम मैरिड कपल्स डिवोर्स का ऑप्शन चूज करते हैं। हालांकि सुनने में डेटा काफी पॉजिटिव साउंड करता है। फर्स्ट इंस्टेंस में इसको सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे देश में मैरिज काफी सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन रहा है। कपल्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और वो किसी भी सूरत में इस यूनियन के टूटने से बचते हैं। लेकिन भले ही डिवोर्स रेट कम हो, लेकिन वो ये प्रूव नहीं करता कि सभी मैरिजेस गुड एंड सेफ हैं। भले ही हमारे देश में डिवोर्स रेट सबसे कम है, लेकिन हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। साल 2018 की एनसीआरबी रिपोर्ट में सामने आया कि हाउसवाइफ्स सुसाइडल डेथ की सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी थी। इनमें से अधिकतर विमेन डोमेस्टिक वायलेंस और डॉरी हरेसमेंट का शिकार हुई। इसके बाद साल 2019 के एनसीआरबी के डेटा ने विमेन के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की 1 लाख कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई। इससे कहीं न कहीं पता चलता है कि शायद इन मैरिजेज में सब कुछ उतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी काफी समय तक हमारे यहाँ लो डिवोर्स रेट्स देखने को मिले हैं। और एक बात है कि जो मेरे दिमाग में आया, ये जो 1% रेट बोल रहे हैं डिवोर्स का, इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है कि वो 1% भी इज ह्यूज, इट इज एक्चुअली ह्यूज। तुम्हें पता है, मतलब मेरे नोन में इतनों के डिवोर्स हो गए हैं अभी कि मेरे को डर लगता है शादी करने से। और इन्होंने अभी एक पॉइंट बताया कि हाउसवाइफ का रेट ऑफ सुसाइड काफी ज्यादा है, वायलेंस, और एक्चुअल में वायलेंस है। और ये ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया में वायलेंस है, ये अर्बन एरिया में वायलेंस है। ये मतलब ये कोई एजुकेटेड है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई कैसे ग्रो हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन जो है वो वायलेंस कर रहे हैं। तो इस पे पता नहीं है कैसे ठीक होगा, बट ये है थोड़ा सीरियस मामला है। और ऐसा क्यों है, आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी हमने देखा कि हमारे देश में मैरिज को एक सोशियो रिलीजियस कंस्ट्रक्ट की तरह देखा जाता है। इसको हमारे माइंडसेट में एक पायस और लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की तरह इनग्रेन किया गया है। इसलिए हमारी सोसाइटी इस यूनियन के डिस्ट्रक्शन को इजिली एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं होती। इसलिए इसको अननेचुरल समझकर हमारी सोसाइटी में स्टिग्मेटाइज किया जाता है। और स्टिग्मेटाइजेशन का ये डर लोगों को डिवोर्स से प्रिवेंट करता है। और जाहिर है कि ये स्टिग्मेटाइजेशन जेंडर्ड होता है। एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में इसका अनफेयर बर्डन विमेन को ज्यादा बियर करना पड़ता है। और इस स्टिग्मा की इस अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन का भी अपना एक स्ट्रक्चर है। हमारी सोसाइटी में विमेन का लिटरेसी रेट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हिस्टोरिकली बहुत कम रहा है। ऐसे केस में मैरिजेस उनके लिए सिर्फ लव, रिस्पेक्ट या फिर इक्वलिटी का सवाल नहीं होता। अक्सर ये विमेन को प्रोटेक्ट करने का शील्ड माना जाता है। मैरिज उनके लिए एक प्रेडिटोरी सोसाइटी से बचने और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जरिया बन जाती है। आज भी देश के अधिकतर हिस्से में मैरिज को एक फीमेल लाइफ का अल्टीमेट गोल माना जाता है। और एक बार मैरिज होने के बाद उनको हस्बैंड की प्रॉपर्टी के रूप में देखा जाता है। शुरुआत से फैमिलीज उनकी पढ़ाई पर खर्च करने से बचती हैं और फैमिली की सेविंग्स को डाउरी के लिए सिक्योर किया जाता है। इसका सीधा सीधा इफेक्ट उनकी मोबिलिटी पर पड़ता है। दोस्तों, इलिटरेसी के चलते जॉब मार्केट उनके लिए बंद हो जाती है। ऊपर से घर और बच्चों को संभालने की प्री डिटरमाइंड ड्यूटीज के बीच इलिटरेसी और लैक ऑफ रिसोर्सेज उनको बाहर जाकर काम करने से रोकती हैं। यही वजह है कि अधिकतर महिलाएं अपनी बेसिक से बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी अपने हस्बैंड या फैमिली के मेल मेंबर्स पर ही डिपेंडेंट होती हैं। इन सब के बीच विमेन अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करने की एजेंसी खो देती हैं और ऐसे में डिवोर्स उनके लिए
खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाता है। उनके लिए डिवोर्स एक बैड रिलेशनशिप से निकलकर दूसरी बैड रिलेशनशिप में एंटर करने जैसा होता है। एक डिवोर्स्ड वुमेन को सोसाइटी में वर्स्ट फॉर्म ऑफ मिसोजिनी और मोरल पुलिसिंग का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में कहीं न कहीं मैरिज को सस्टेन करने का सोल बर्डन भी उन्हीं के सर पर आ गिरता है। दोस्तों, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी जो ये मानती है कि विमेन के लिए एक मेल गार्जियन होना जरूरी है, वहाँ डिवोर्स्ड विमेन को डैमेज्ड एंड यूज्ड गुड्स की तरह देखा जाता है। इसके अलावा चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवोर्स के रास्ते में एक और बड़ा हर्डल बन जाती है। देखा जाए तो चाइल्ड के फ्यूचर की सिक्योरिटी और उसके मेंटल वेलबींग को इंश्योर करने के लिए भी पेरेंट्स अक्सर डिवोर्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। डिपेंडेंट वुमेन के केस में चाइल्ड की एजुकेशन, उसकी कस्टडी और उसकी सेफ्टी इसका बड़ा कारण बन जाते हैं। स्पाउस से डिवोर्स होने के चलते अक्सर चाइल्ड से भी डिवोर्स करना पड़ता है और ये किसी भी पेरेंट के लिए एक बड़ा डर बन जाता है। बहुत सी रिसर्चेस मतलब ये विमेन के साइड दिखाया जा रहा है कि उनकी सोसाइटी काफ़ी नैरो माइंडेड रहती है और मतलब उसमें मेनली ये है कि हस्बैंड का जो मेल कैरेक्टर है उसका एक प्रॉपर्टी माना जाता है विमेन, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी में। तो दैट इज मतलब यस, दैट इज इन मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में यह है भाई कि अभी भी ना जो फीमेल है ऑलरेडी दे आर फ्लरिशिंग, मतलब वो इकोनॉमी में और बूस्टिंग आवर इकोनॉमी और बूस्टिंग आवर कल्चर, उसमें बहुत पार्टिसिपेट हो रहा है। बहुत बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटीज हैं वो जो मेजॉरिटी ऑफ फीमेल है वो अभी भी ग्रो नहीं कर पा रही। उनका अभी भी यही है कि यार शादी करेंगे एंड देन जस्ट खत्म हो गया, फिर वो शादी वाली लाइफ। मतलब नॉर्मली पेरेंट्स के दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि मतलब जैसे अगर लड़की है तो उसकी शादी करनी, हाँ, जैसे शी इज 18 जैसे उसकी पढ़ाई खत्म होती है, फर्स्ट थिंग जॉब नहीं, कैरियर नहीं, सीधा शादी करना है क्योंकि वरना एज निकल जाएगा एक्सेट्रा। वही नैरो माइंडेड सोसाइटी का लक्षण। और ये है, ये इसको टाइम लगेगा जाने में। और कहीं ना कहीं एक ये रीजन भी है कि हमारे यहाँ डिवोर्स कम होते हैं, क्योंकि अगर हम देखें, एक छोटी सी बात है कि वेस्ट में और इंडियन कल्चर की वजह से डिवोर्स नहीं हो रहा, क्योंकि वहां का कल्चर अलग है और इंडिया का कल्चर अलग है। तो वो मैं अभी बताऊंगा, एक बार हमारे स्टडी आएगी वो पूरा खत्म कर ले दो, फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं। ने बताया कि दुनिया भर में डिवोर्स के केसेस यंग और एडोलेसेंट चिल्ड्रन की मेंटल स्टेबिलिटी को बहुत बड़े लेवल पर इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि एक बैड मैरिज का असर चिल्ड्रन को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। दोस्तों, एक बैड मैरिज में रहना बच्चों के लिए अक्सर बहुत डिटरमाइंड साबित होता है, लेकिन इसको अक्सर फैमिलीज में इग्नोर कर दिया जाता है। अगली बड़ी बात यह भी है कि मैरिज की तरह ही डिवोर्स के अपने लीगल नुआंसेस होते हैं। डिवोर्स को फुलफिल करने के लिए लोगों को एक कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, इलिटरेसी और फाइनेंशियल डिपेंडेंस के चलते ये प्रोसीजर भी इजिली एक्सेसिबल नहीं होता। ऊपर से चाइल्ड की कस्टडी अपने आप में ही एक टीडियस प्रोसेस हो जाता है। देखा जाए तो चाइल्ड की कस्टडी के लीगल कॉम्प्लिकेशंस दोनों पेरेंट्स के लिए एक बैटल ग्राउंड में तब्दील हो जाते हैं। बहुत से केसेस में नॉन कस्टोडियल पेरेंट को चाइल्ड से मिलना भी अलाउ नहीं किया जाता, जो चाइल्ड और नॉन कस्टोडियल पेरेंट दोनों के लिए ही मेंटली डिस्टर्बिंग हो जाता है। ऐसे में हिस्टोरिकली ये सभी फैक्टर्स इंडिया में लो डिवोर्स रेट का बेसिक रीजन रहे हैं। यहाँ पर एक बात साफ तरीके से समझने वाली ये है कि लो डिवोर्स रेट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सभी मैरिजेस इक्वली शाइनी, हैप्पी एंड एम्पावरिंग हैं। लो डिवोर्स रेट किसी सोसाइटी की पॉजिटिव डेवलप को इंश्योर करे ऐसा जरूरी भी नहीं है। अक्सर ऐसे केसेस में लोग सेल्फ एम्पावरमेंट ना होने के चलते कॉम्प्रोमाइज के तले कुचल दिए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर डिवोर्स मेंटली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली एक टफ प्रोसेस है। और जब किसी के इस डिसीजन को उनकी फैमिली, वो वहाँ पे इमोशनली लिखा था, उसने इकोनॉमिकली बोला, एम्पावरमेंट ना होने के चलते कॉम्प्रोमाइज के तले कुचल दिए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर डिवोर्स मेंटली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली एक टफ प्रोसेस है। और जब किसी के इस डिसीजन को उनकी फैमिली और क्लोज लोगों का भी सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये ट्रॉमा और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। लेकिन इंडियन वुमेन और काफी हद तक मेन के केसेस में भी रियलिटी यही है। लेकिन आज ये चीज बढ़ती हुई नजर आती है। आज इंडियंस का डिवोर्स के प्रति एटीट्यूड चेंज होता नजर आ रहा है। और आइए इस बदलते ट्रेंड पर भी एक नजर डालते हैं। इंडियन सोसाइटी एक कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है जो सोशल कोहेजन एंड इंटरडिपेंडेंस को प्रमोट करती है। देखा जाए तो ट्रेडिशनल इंडियन जॉइंट फैमिलीज में इन्हीं वैल्यूज को प्रमोट किया जाता था।
ऐसी फैमिलीज हर फैमिली मेंबर के लिए एक्सीलेंट रिसोर्स प्रूव होती थी। लेकिन आज सोसाइटी जिस तरीके से चेंज हो रही है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जॉइंट फैमिली के स्ट्रक्चर्स पर पड़ा है। पास्ट में बड़ी फैमिलीज के स्पाउस के रोल्स बहुत ही स्ट्रिक्टली डिफाइंड हुआ करते थे, जिससे फैमिली मेंबर्स को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और इंटरडिपेंडेंस मिलती थी। ये कपल की मैरिटल लाइफ का भी एक बहुत ही डोमिनेंट फीचर हुआ करता था। लेकिन आज स्मॉलर न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर कहीं ना कहीं वो इंटरडिपेंडेंस खत्म हो रही है। हालांकि एक और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि डिपेंडेंस ना होने के चलते कोई भी पार्टनर लेस बर्डन के साथ बैड मैरिजेस से खुद को बाहर कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस इंडिपेंडेंस से कपल्स के बीच एक दूसरे के नीड्स एंड एस्पिरेशंस के साथ ही साथ इवन दो तुमने बोला ना, जैसे तुमने बहुत नोन केसेस हैं डिवोर्स के। मेरा नोन केस ये है कि मे बी दे आर नॉट डिवोर्स्ड, ठीक है, दे लिव टुगेदर बट दे आर कंप्लीटली एलियंस की तरह रहते हैं आपस में। समझ रहे हो? नहीं नहीं, होता क्या है, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैंने ऐसे केस भी देखे हैं जहाँ पे लव मैरिज हुई है और 1-2 साल तक मतलब उनका रिलेशनशिप रहा है। आफ्टर दैट दे डिसाइडेड टू मैरी, और मैरिज के जस्ट 1 साल बाद वो डिवोर्स हो गया। तो उसके पीछे ना मेरा एक अपना एक रीजन है जो मैं बताऊंगा एट द एंड, बट अभी हम इनका सुन लेते हैं पूरा, देखते हैं क्या बताते हैं। नहीं, मेरा बोलने का ये था कि इवन दो दे आर इन द सेम हाउस, दे आर लिविंग अ सेपरेटेड लाइफ। समझ रहे हो? इन दैट केस जहाँ डिवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए वो जहाँ लो डिवोर्स रेट नहीं हो हुआ रहा है, है। डिवोर्स का लो रेट है, मतलब वो नहीं चाहते कि डिवोर्स हाँ, वाले यस यस, सिचुएशन जहाँ से। डिवोर्स नहीं हो रहा है वहां पे वो अलग अलग रह रहे हैं, बट दे आर कम टुगेदर, बट दे आर लाइक एलियंस। यस, वही। एक स्ट्रॉन्ग मैरिटल बॉन्ड प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से डिवोर्स के केसेस में राइज देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज मैरिजेज में कास्ट और कल्चर के डिफरेंसेस को बैकफुट पर रखा जाता है, लेकिन वो कल्चरल डिफरेंसेस अक्सर मैरिजेस के बाद कंपेटेबल नहीं होते हैं। अक्सर दो लोगों की नीड्स और गोल्स क्लैश करने लगते हैं, और क्लैश ऑफ ईगो भी ऐसे केस में एक बड़ा कारण बन जाता है। दो इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स में से अक्सर कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं होता। आज हाई लिटरेसी, एक्सपोजर, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन और एम्बिशंस के चलते लोगों की प्रायोरिटीज शिफ्ट हो रही हैं। लोग मैरिज को अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट में पीछे रखते हैं। ये अपनी लाइफ एंड रिलेशनशिप से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। देखा जाए तो लोग प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा बेटर परफॉर्म करने के लिए पर्सनल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करते हैं और मैरिज के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत से केसेस में लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच अपना टाइम बैलेंस न कर पाने के चलते भी ये कदम उठाते हैं। इन सब के अलावा एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम भी इसका एक मेजर कारण है। आज बच्चे पढ़ाई के लिए जल्दी घर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर कपल्स खुद को एम्प्टी नेस्ट फेज में पाते हैं। ये स्पेस उनको खुद को रीडिस्कवर करने का मौका देता है। हालांकि ट्रांजिशन पीरियड उनकी ग्रोथ एंड रिन्यूअल का टाइम हो सकता है, लेकिन अगर कपल्स अपने बदलते रोल को ना समझे तो इस फेज में रिलेशनशिप्स स्ट्रेन हो जाती हैं। इसके अलावा एक्सपोजर, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस लोगों की चॉइसेस के हॉरिजॉन को भी वाइडन कर रही है। इसलिए अधिकतर केसेस में इनफिडेलिटी भी डिवोर्स का एक बड़ा कारण बन जाती है। दोस्तों, इन सब के अलावा चेंजिंग एटीट्यूड बढ़ते डिवोर्स रेट्स का सबसे अहम कारण है। विमेन की सोशल और फाइनेंशियल ग्रोथ ने इंडियन विमेन के एम्पावरमेंट को बहुत बूस्ट किया है। सोसाइटी में विमेन की इमेज को कंसोलिडेट किया है, जिसकी वजह से विमेन और सोसाइटी दोनों के लिए ही डिवोर्स का एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। दोस्तों, आज डिवोर्स को उस स्टिग्मा या फिर टैबू की तरह नहीं देखा जाता है। आज विमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के चलते अपनी चॉइसेस को बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कर पाती हैं। उनको फाइनेंशियल डिपेंडेंस या फिर स्क्रूटनी के चलते कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, और इससे कहीं न कहीं उनकी चॉइसेस आसान हो जाती हैं। यानी कि कुल मिलाकर आज डिवोर्स के प्रति स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स खत्म होते जा रहे हैं, और यही वजह है कि इंडिया में डिवोर्स के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक बैड मैरिज किसी कपल के लिए जितनी हार्मफुल है, ठीक उसी तरीके से डिवोर्स अपने साथ बहुत से लीगल चैलेंजेस लेकर आता है। लेकिन डिवोर्स की कॉम्प्लिकेशंस किसी के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग या फिर सफरिंग का कारण नहीं बननी चाहिए। मैरिज में हैरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन किसी भी सूरत में नॉर्मलाइज नहीं किया जाना चाहिए। मैरिज में पावर रिलेशंस का भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और मैरिज को किसी भी स्पाउस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं बनानी चाहिए। एक हैप्पी मैरिज को जितना ग्लोरीफाई किया जाता है, जरूरत के टाइम पर सिंगलहुड को भी उतना ही रिस्पेक्ट और डिग्निटी से अपहोल्ड किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका जवाब भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन गाइस, इनका वीडियो का लिंक हमारे
डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, आप जरूर वहां जाके चेक करें। और इनकी बहुत बहुत इनका अच्छी अच्छी और भी वीडियोस हैं। इनका नाम है स्टडी IQIS। दे हैव 16 हाँ, प्लस 16 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स। बहुत बड़ा चैनल है भाई ये। ये आई थिंक ये काफ़ी सीख देने वाला चैनल है तो, एंड हाँ, दिस वाज रियली impressive। हेल्पफुल। और यस। हमारे फ्यूचर लाइफ के लिए भी, बीइंग कपल ऑफ अनमैरिड तो गाइस, हमारे लिए भी ये काफ़ी एसेंशियल बन जाता है कि वी नीड टू नो कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग डिवोर्स। तो दिस इज़ रियली हेल्पफुल कि हमें अपना माइंडसेट कैसे रखना चाहिए। एंड आई थिंक अपने फेलो पार्टनर को एक पार्टनर और एक फ्रेंड की तरह पहले देखना चाहिए, नॉट एज प्रॉपर्टी, और जो पहले टाइम से चलते आ रहा है। क्योंकि एक फ्रेंड की तरह देखेंगे, आई थिंक एक ह्यूमन हमेशा अपने फ्रेंड के साथ बेटर रहता है देन एनी अदर रिलेशन। तो हाँ, उसको पहले सही बात है। फ्रेंड की तरह देखना ज़रूरी है। रॉबर्ट, आपका क्या कहना है? रॉबर्ट। मैं उसको उसका निकनेम मेड अप रॉबर्ट बुला नेम्स। दो। विशाल, क्या कहना है आपका? हाँ, तो बात सही है। और मैं आपको ये बता रहा था कि पहले के टाइम में हम्म। मैरिजेस होती थी, हम्म। डिवोर्स नहीं होते थे, बट वो सेपरेट रहते थे, एक ही घर में सेपरेट रहते थे। हम्म। आज के टाइम में क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ गई है, क्योंकि डिपेंडेंसी एक दूसरे पे कम हो गई है, क्योंकि दोनों पार्टनर्स ही फाइनेंशियली अच्छे हो जाते हैं, हम्म। तो दे कैन इजीली टेक द डिसीजन। सो इसी वजह से अब डिवोर्स रेट बढ़ गया है। हम्म। बट यस, इट इट ये जो चाइल्ड होता है, अगर चाइल्ड हुआ है तो हम्म। उसके मेंटेलिटी पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। अगर नहीं हुआ है बिल्कुल देन बिल्कुल इट्स अ बिल्कुल। डिफरेंट केस। बट अगर चाइल्ड हुआ है तो उसके केस में बहुत। और आजकल डिवोर्स तो मतलब शादी के 1 महीने बाद भी हो जाता है, हनीमून से आए और डिवोर्स हो गया। मतलब ये भी देखा है मैंने। सो कुछ नहीं पता भाई। आज के लिए आज के लिए तो मैं कहूंगा इस टॉपिक को तो हम 2 घंटे बात कर ले, कभी खत्म नहीं होगा। कभी खत्म नहीं हुआ, हाँ। तो हाँ, तो आज के लिए इतना ही। बट और दिस इज रियली सैड। या अगर, दिस इज या तो सैड। अगर मैरिज, अगर फ्यूचर में भी अगर मैरिज एक टर्म या एक चीज़ अगर आगे भी होती है तो इट शुड एक्चुअली हैव अ मीनिंग। नहीं तो इट्स मतलब वो गेम की तरह नहीं लेना कि मतलब हाँ थोड़ी देर मज़ा आया, ख़त्म, नेक्स्ट गेम नेक्स्ट करना तो फेस। रिलेशनशिप में गेम कर लो यार, शादी के बाद क्यों? और गेम करना ही क्यों यार, रिलेशनशिप में भी वही, क्यों करना है? क्यों किसी को इमोशनली मारना है यार? बिल्कुल बिल्कुल। तो तो गेम तो करना ही नहीं चाहिए। तो ठीक है, एटलीस्ट अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो 1-2 साल, तो उसको समझ गए हो तो शादी कर लो तो चलना चाहिए। लेकिन आजकल वो भी नहीं चलता, पता नहीं क्यों आप। मतलब वो क्योंकि रिलेशनशिप नेक्स्ट ट्राई ही नहीं देना चाहते वो उसको, मतलब। नहीं होता, क्या है रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे के साथ में नहीं रहते, वो रहते हैं यू नो डिपेंडेंसी। लड़की की फादर के करेक्ट। ऊपर है, मेल अपना हिसाब से अपना चल रहा है। बट जब वो दोनों एक साथ आते हैं तो नाउ ही इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब शी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर, ऑफ हिम, और ही इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों नहीं निभा पाते जब साथ में रहते हैं। और मेल का जो दोनों का ही फ्रीडम चला जाता है, तो वो राइट। फ्रीडम भी वो छोड़ना नहीं चाहते। तो वो एक रीजन हो जाता है कि नहीं चलती मैरिज। अगर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा इफ यू आर लिविंग विद समवन। तो वो तो है। बट ठीक है, इसको कुछ कर नहीं सकते अभी हम। हाँ, यही बट एंड इट्स करते इट्स हैं आई नॉलेजफुल। थिंक। हाँ। ये हमारे लिए यस। काफ़ी एक बहुत बड़ा एक सीख था हाँ। कि यस। अभी एक्चुअल अभी इंडिया में क्या हो रहा है। यस। एक सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर को खींचा जा रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली। कि एग्जैक्टली। मतलब मज़ा नहीं आया, आई मीन ठीक नहीं लगा मैरिज लाइफ, तो नेक्स्ट स्टेप इज छोड़ दो। ये। छोड़ दो, सो डिवोर्स लो। एनीवेज, हाँ। ऑल राइट। अभी अभी हम इस टॉपिक से डिवोर्स लेते हैं और हाँ अगले पे बिल्कुल। जाएंगे। ठीक है। चलो। Anyways, guys, please watch our videos. हम Like and comment, subscribe. ऐसे ही कंटेंट्स हम करना चाहते हैं, ऐसे कंटेंट से हम सीखना और रिएक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको पसंद आया डेफिनेटली शेयर इट, और Please comment.
Please comment. Let us know. Yeah, Thank let you. us know. Thank you, guys. Bye bye. Bye.